Assalamu alaikum. This is our class for quick revision on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये हमारे कोर्स में उन चैप्टर्स में अब आता है जो कि जरा मुश्किल है। ज़ाहिर सिलेबस 2022 में काफी रिवाइज हुआ, ऑप एम्प वगैरह सब निकल गए, तो उनके निकलने के बाद ये एक मुश्किल चैप्टर काउंट होता है। प्रेजेंट सिलेबस में वैसे इन्होंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में ही मर्ज कर दिया है, लेकिन मैंने इसको अलग रखा हुआ है। देखो, पहला कॉन्सेप्ट रखते हैं। चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप मैकेनिकल एनर्जी यानी मोशन वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे जनरेटर करता है। जो जनरेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से मोशन बनाते हैं तो वो मोटर है, जैसे पंखे वगैरह। और अगर आप मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो ये ईएम इंडक्शन कहलाता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। फ्लक्स लिंकेज ये हमने पिछली वाली रिवीजन वीडियो में भी डिस्कस किया था। इट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, और इसकी जो डेफिनेशन है वो इससे बनती है, इस फॉर्मूला से बनती है। जब एक मटेरियल कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो फ्लक्स लिंकेज है वो बदलता है, चेंज होता है। फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन ये इस चैप्टर का मास्टर रूल है। पूरा चैप्टर इस पर रिवॉल्व करता है। जो पूरा चैप्टर है वो इस पे मूव करेगा, इस पे ऑल्टर होगा। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है अगर 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 जो फ्लक्स है वो चेंज हो। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को अगर मूव करें तो वहां जो उस पर्टिकुलर फील्ड होगी मोबाइल फोन की, राउटर की या वाईफाई की, वो कटेगी, चेंज होगी। जब फ्लक्स किसी कंडक्टर में से चेंज होता है, कटता है, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। हमारा कोर्स कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर सर्किट कंप्लीट हो तो ये ईएमएफ जो है, अगर सर्किट कंप्लीट हो तो ये ईएमएफ करंट भी इंड्यूस कर सकता है। देखो, चैप्टर जो हम रिवाइज कर रहे हैं, वैसे तो अब ये नए सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है, बट आई हैव सेपरेटेड इट। छोटी छोटी रिविजन्स जो होती हैं वो जल्दी हो जाती हैं। इस वक्त बहुत टफ टाइम है, ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। सिलेबस रिवीजन है, नोट्स हैं, पास पेपर्स हैं, एवरीवन इज हैविंग अदर डिफरेंट टाइम टेबल्स। तो मेरा ये हमेशा रहा कि मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं, और वो ऐसी भी हैं विद नरेशन है और विदाउट नरेशन भी हैं, और मैंने उसका लिंक भी ग्रुप पे डाला। दीज आर द क्विक रिवीजन वीडियोस। देखो, जो इंड्यूस ईएमएफ होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो भी नीचे नजर आ रहा है, इस वाले में 2 टर्न्स हैं और इस वाले में 4 हो जाते हैं। तो फेरेडे ने ये कहा था कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे ईएमएफ इंड्यूस उतना ज्यादा होगी।
डेफिनेशन ऑफ वेबर, यहाँ वो फॉर्मूला याद रखें जो फेरेडे का लॉ कहलाता है, लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, फाई इज इक्वल टू ई इंटू टी। यहाँ पर वो रूल याद रखें कि जब आपको फिजिक्स में किसी चीज की यूनिट को डिफाइन करना हो तो उसके डिनोमिनेशन बनाओ। उसके डिनोमिनेशन में दो चीजें आ रही हैं, वोल्ट और सेकंड, सबके साथ 1 1 लगा दो। जब आप सबके साथ 1 1 लगा दोगे तो एक डेफिनेशन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ वेबर। हम ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में जो बहुत फेमस रूल था, जो पुराने पेपरों में काफी है लेकिन नए पेपरों में तुम देखोगे वो ज्यादा नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड रूल। एक तो लेफ्ट हैंड रूल है, वो तो बहुत फेमस है, हर साल ही आता है। राइट हैंड रूल तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड की तरह, लेकिन फर्क है, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं मोटर इफेक्ट पर, जहां तुम्हें करंट सॉरी फोर्स की डायरेक्शन पता करनी होती है। ये रूल उस वक्त लगता है, ये वाला राइट हैंड रूल उस वक्त लगता है जब आपको पता करना हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसमें करंट इंड्यूस होता है, तो इससे हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करते हैं। ये रूल आजकल रेयर है लेकिन कभी कभी बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आप लेंस लॉ नहीं लगा पाए तो ये रूल आपका सवाल में डायरेक्शन या पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट पता कर सकता है। Electromagnetism and electromagnetic induction coexist, a very tricky concept of this chapter। देखो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि जब तुम एक मोटर को रन करते हो, जैसे पंखा है, तो तुम उसको करंट देते हो, यानी कि तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मोशन, और उसको रिवर्स कर दो, मोशन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो मोटर और जनरेटर दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट ऑपोजिट है, लेकिन ये साथ एग्जिस्ट करते हैं। साथ क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करोगे तो उससे करंट बनेगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। वो करंट जब उस मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा तो उस पर फोर्स लगेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है।
सो जब भी तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेकर आओगे, उसका फाइनल प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा। ये वाली शीट देखें। अब जरा एग्जांपल देखो और तुम ये नोट करो कि यहाँ पर एक सर्किट है, और मैंने क्लास में समझाया था कि ईएम इंडक्शन का सवाल जब भी आता है, उसमें पहचान ये होती है कि उसमें सर्किट में पावर सोर्स नहीं होती, जो तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है। अब ये एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, आप इसको ऊपर और नीचे मूव करो तो फ्लक्स कटेगा। जब आप इस वायर को मूव करोगे जैसे दिखाया, तो फ्लक्स कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा तो उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उससे फिर करंट इंड्यूस होगा, फेरेडे लॉ। ओरिजिन ऑफ ईएम इंडक्शन देखो, अब इसका ओरिजिन बनाओ। इसका ओरिजिन कैसे बनता है, जब ये वाला कॉन्सेप्ट काफी टेक्निकल है, और अगर आप इसको कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो काम चल जाता है। बट अमूमन लेफ्ट हैंड रूल लिखने से या राइट हैंड रूल का रेफरेंस देने से एग्जामिनर इस तरह इंप्रेस नहीं होते। जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो मूव करता है तो फ्लक्स कटता है। फ्लक्स कटने से चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगती है। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड पे कलेक्ट कर देती है और दूसरी तरफ प्लस हो जाती है। इसको कहते हैं वोल्टेज। देखो, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव हो, एक साइड नेगेटिव हो। अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। एज आई सेड ऑलरेडी कि आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंप्रेसिव होता है इसको यूज करना।
फैक्टर्स इफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं, बहुत मर्तबा आते हैं। देखो जनरेटर वगैरह इवन दो कोर्स में नहीं है, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो आता है। सबसे पहला फैक्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तुम कितनी तेजी से कंडक्टर को मूव करते हो। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेजेंस ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर, ये सारे फैक्टर तुम याद करके जाओ, क्योंकि इसमें से इसमें से पहला फैक्टर है जो फ्रीक्वेंसी को भी बदल सकता है आउटपुट पर। बाकी फैक्टर्स इंड्यूस वोल्टेज को तो बदलते हैं, ये वाले 2, 3, 4, 5, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकते। फ्रीक्वेंसी तुम लोगों ने एसी सर्किट में पढ़ी है। फ्रीक्वेंसी बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है जब आप वोल्टेज को जनरेट करते हैं। अब जरा ये वाली शीट देखें। नाउ लेंज़ेस लॉ। लेंज लॉ बेसिकली एक तरह का न्यूटन्स थर्ड लॉ है, और लेंज लॉ ये कहता है कि जब तुम ईएमएफ इंड्यूस करते हो तो तुम फ्लक्स को चेंज करोगे। फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बदलेगा। व्हेनेवर ईएमएफ इज इंड्यूस तो उसमें क्या होता है कि फिजिक्स कहती है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसके अकॉर्डिंगली जब तुम ईएमएफ इंड्यूस करोगे तो सिस्टम उसको अपोज करेगा। तुम यहां देखो, ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल करीब आ रहा है, तो देखो सामने भी नॉर्थ बन गया इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। अब सामने क्यों नॉर्थ बना? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करेगा। ये बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे तुम जानते हो कि जब तुम गाड़ी को फॉरवर्ड चलाते हो तो रोड पर फ्रिक्शन बैकवर्ड होती है। अगर तुम गाड़ी को रिवर्स कर दो तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको तो अपोज करना है। ड्यू टू लेंजेस लॉ देयर इज अ नेगेटिव साइन इन फैराडे लॉ इक्वेशन। एडी करंट्स सिंपल वर्ड्स में स्पार्क्स होते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी चीजों में देखते हैं ना, कोई एक्सटेंशन लीड है, कोई प्लग है, उसमें आप सॉकेट में प्लग लगाते हैं तो स्पार्क सा होता है छोटा सा। अगर वो जरा अंधेरा हो तो वो विजिबल भी होता है। ये जो स्पार्क्स होते हैं ये बहुत सारी चीजों में होते हैं। अब जैसे तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है कि एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है और उसमें वो व्हर्लपूल से बन रहे हैं, ये एडी करंट्स होते हैं। अगर
इंड्यूस ईएमएफ बन जाए लेकिन करंट कोई प्रॉपर सर्किट ना ले तो फिर करंट स्पार्क करता है। जैसे पानी में अगर इलेक्ट्रिक वायर गिर जाए तो पानी में स्पार्क हो सकता है। ये चीज कहलाती है एडी करंट। एडी करंट्स का सवाल कहाँ कहाँ आया? एक तो ईएम इंडक्शन के सवालों के साथ तुम अक्सर देखोगे कि ऑसिलेशन लिंक हो जाता है, वहां पर ये डैम्पिंग कॉज कर देता है। क्योंकि वहां होता यह है कि जब कोई चीज ऑसिलेट कर रही होती है और उसमें एडी करंट्स आ जाएं तो वो हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एडी करंट्स। ना टाइप्स ऑफ ईएम इंडक्शन, ये आप नया सिलेबस में ये नाम मैटर नहीं करेंगे, हालांकि पुराने में तो आपके ये नाम सुनने में आएंगे। कॉन्सेप्ट तो चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक सर्किट हो और एक ही सर्किट हो, उसमें पावर सोर्स हो, स्विच हो, और तुम उसमें स्विच ऑन करो तो फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स बदलेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसी सर्किट में अगर आप ईएमएफ इंड्यूस कर लेते हैं तो इसको कहते हैं बैक ईएमएफ। अगर आप एक सर्किट में करंट को बदलें और उसकी वजह से उसके नेबर सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, यानी एक सर्किट में आप ईएमएफ बदलें, नीचे वाले में आप ईएमएफ बदल रहे हैं क्योंकि एसी पावर है, और उससे ऊपर वाले में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सर्च क्वाइल, सर्च क्वाइल असल में पेपर 5 का टॉपिक है और ये एक डिटेक्शन डिवाइस है। जब आप इस क्वाइल को ऊपर उठाएंगे, व्हेन यू मूव दिस क्वाइल अपवर्ड, तो फ्लक्स कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा, जब आप इस क्वाइल को ऊपर उठाएंगे या मूव करेंगे तो फ्लक्स कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा तो उससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर पे डिटेक्ट होगी। ये इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जो काम हॉल प्रोब करता है वही काम इसके पास भी है।
ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा टॉपिक है जो अब उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर ये अब रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी इंपॉर्टेंट है। आपने दो कॉइल बनाई हुई हैं, एक कॉइल में आप इनपुट देंगे, एसी वोल्टेज डालेंगे, एक कॉइल में आप एसी वोल्टेज डालेंगे, उससे फ्लक्स बनेगा, वो बराबर वाली कॉइल में जाएगा, उससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी। आयरन को यूज करेंगे और ये प्रोसेस बेसिकली हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे एनर्जी लॉस को कम किया जा सकता है। अगेन ट्रांसफॉर्मर एज अ टॉपिक अब मैटर नहीं करेगा, लेकिन उसका ये कॉन्सेप्ट आज भी चाहिए कि आप फ्लक्स को पास ऑन कर सकते हैं, आप फ्लक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दोबारा ईएमएफ बना सकते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। So this is the quick revision of that chapter called electromagnetic induction. हम अपना ये वाला सेशन यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम, सब लोग अपना काम करते रहें, और इफ यू हैव एनी क्यूरी एनी टाइम यू कैन ऑलवेज रीच मी। कोशिश करें कि आपका जो थ्योरी सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो, पेपर बैरल थ्योरी सपोर्ट पर ही बनता है। तो आज की क्लास यहीं तक है, हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।